जय हिंद दोस्तों। अगर आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूज की हम बात करें तो यह है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हुआ ट्रेड डील। दोस्तों इस डील को ऐतिहासिक भी कहा जा रहा है और बहुप्रतीक्षित भी कहा जा रहा है। इसको ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया ने आज के पहले 21 जो डील्स कर रखी हैं, ये 22वीं डील है और ये 22वीं डील उन तमाम डील से बड़ी डील है। दूसरा, इसको बहुप्रतीक्षित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस डील को होने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा है। लगभग 2006-07 के आसपास इस डील पर बातचीत करना शुरू हुई थी। 8 राउंड की अलग अलग बातचीत हुई, उसके बाद में जाकर के 2026 में डील फाइनल हो पाई। दोस्तों इस ट्रेड डील को करने के क्या फायदे हैं और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होना है, साथ ही यूरोपियन यूनियन ने इस डील को साइन करके क्या हासिल किया है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो इस डील को जो है एक और नाम से पुकारा जा रहा है, वो नाम है मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि सारी डील्स की मदर है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका इंपैक्ट जो होगा और इसका स्केल जो होगा वो काफी बड़ा होने वाला है। इंपैक्ट और स्केल को समझने के लिए आप यहां पर जानिए कि इस डील में लगभग 2 बिलियन लोग कवर होने वाले हैं और साथ ही साथ दुनिया की जीडीपी का लगभग 25% जीडीपी इस डील के अंदर कवर होने वाली है। सोच लीजिए 1/4 डील जो दुनिया की है वो इस पैक्ट के माध्यम से होने वाला है। तो कितने लार्ज स्केल पर इसका इंपैक्ट होगा वो हम सब समझ सकते हैं। दोस्तों इसमें ईयू जो है इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर था गुड्स के मामले में, परंतु कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर और भी संभावनाएं थी इंडिया के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए। अगर हम 24-25 की बात करें तो इंडिया ईयू का जो ट्रेड रिलेशन है, वो ट्रेड जो अमाउंट है वो लगभग कितना है, $136 बिलियन के आसपास है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका मेन इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। तो ये कह रहा है भाई कि 96% ट्रेड जो है इस डील के अंदर कवर हो जाएगा और उसके टैरिफ फ्री हो जाएंगे या फिर बहुत ही नॉमिनल टैरिफ लगा करेगा। अब सोचिए किसी चीज पर अगर पहले 100% टैरिफ था, अभी घटा करके अगर 40% टैरिफ कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप ये 60% की बचत वहां पर इंस्टेंटली होना शुरू हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बचत है। अब हम बात करते हैं कि भाई बिगेस्ट बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बिगेस्ट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन से जो कार्स आती थी इंडिया के अंदर, चाहे उसमें लंबोर्गिनी हो, पोर्श हो, ये सारी कार्स पर अभी तक 110% के आसपास टैरिफ लगा करता था, जो कि शुरुआती दौर पर लगभग 40% किया जाएगा और उसके बाद में जो है इसको धीरे धीरे घटा करके 10% तक लेकर के आया जाएगा। यूरोपियन यूनियन इसी में खुश है। इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? इंडिया के टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, लेदर, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स के जो हमारे गुड्स हैं, इन सबको यूरोप में ओपन एक्सेस मिलेगा, काफी बड़ा मार्केट वहां पर उपलब्ध होगा। साथ ही साथ हमारे सर्विस और इन्वेस्टमेंट के और भी रास्ते खुलेंगे। इंडिया जो हमेशा से एफडीआई को प्रमोट करता रहा है, भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आना चाहिए, तो यूरोप की कुछ बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि फ्रांस और जर्मनी हमारे यहां पर आकर के डायरेक्ट इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करेगी, जिससे बहुत भारी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की, तो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया और उसके बाद में यूरोपियन यूनियन को भी धमकाया। साथ ही ग्रीनलैंड का इश्यू तो अभी जिंदा है ही, आप लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ने भी यूएस को चमकाने के लिए भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है और उन्होंने इंडिया के साथ ये डील साइन किए। तो स्ट्रेटेजिकली ये इंडिया की और यूरोपियन यूनियन की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि किन एरियाज को बाहर रखा गया है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर और डेयरी ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स इन पर काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा लेवल तक डिपेंड करते हैं, इसलिए जो है इन सेक्टर्स को इसमें केयरफुली ध्यान से समझा गया है, दूर रखा गया है, ताकि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को कोई परेशानी ना आए। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए डील तो आज साइन हो गई है, पर बहुत सारे कानूनी अप्रूवल्स लेने होते हैं, तो वो कानूनी अप्रूवल्स मिलने में लगभग 6 to 7 मंथ्स का टाइम लग सकता है।
तो ये डील जो जनवरी 2026 में फाइनल हुई है दोस्तों, इस डील के जमीनी स्तर पर लागू होने में लगभग 6-7 महीने का समय लगेगा और यूं मान लिया जाए कि 26 खत्म होते होते इस डील को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।